great performance from Pakistan cricket team, especially मोहम्मद नवाज तो मेरा मैच विनर है। क्या कमाल की परफॉर्मेंस दी पाकिस्तान की टीम ने। और फिर हमारे एक्स क्रिकेटर्स शोएब अख्तर, बासित अली, तनवीर अहमद अब किस मुंह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को क्रिटिसाइज करेंगे। ये वो लोग हैं जो कहते थे कि अगर अफगानिस्तान पाकिस्तान से हार जाएगा तो ये एक बड़ा अपसेट होगा, या अगर पाकिस्तान 130 रन कर लेगा तो ये बहुत बड़ी बात होगी, 130 भी नहीं करने देंगे। तो शट अप कॉल फ्रॉम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, स्पेशली कैप्टन सलमान ने लिया था एंड ऑल द अदर प्लेयर्स टू दीज एक्स क्रिकेटर्स। बहुत लोगों ने एजेंडा चलाया, बाबर रिजवान नहीं या हारिस परफॉर्म नहीं कर रहा, ये करना चाहिए वो करना चाहिए। मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ, पाकिस्तान ये ट्राई नेशन सीरीज जीत गया। अगर ये कहीं ना कहीं हार जाते तो हमारे एक्स क्रिकेटर्स ने इनको बख्शना नहीं था, इनकी लाम लाड़ के छोड़ देनी थी। कहते हैं ना कि तुले हुए थे। कुछ एक्स क्रिकेटर्स भी हैं और कुछ यूट्यूबर्स भी हैं जिन्होंने एक एजेंडा चलाया हुआ कि लड़कों में कोई भी छोटी सी भी अगर उसकी कोई गलती हो गई या परफॉर्मेंस नहीं आएगी तो आप उसके पीछे पड़ जाओ। कल सलमान अली आगा से हारिस के हवाले से सवाल हुआ कि हारिस से परफॉर्मेंस नहीं हो रही, तो एज अ कैप्टन एज अ लीडर अगर कोई पक्का लीडर हो ना सरफराज अहमद की तरह, तो उसका यही जवाब होता है कि देखें हारिस नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 टॉप ऑर्डर का प्लेयर है और हम उसे छठे सातवें पे यूज करें क्योंकि ये हमारी डिमांड है, वहां पर हमें उसकी जरूरत है। तो वो बगैर किसी किस्म की कोई वो कि ये कि यार मैं नहीं खेलता, ये मैं नहीं आता, वो परफॉर्म कर रहा है। और उससे परफॉर्मेंस ना होना एक अलग चीज़ है, लेकिन उसने ना नहीं की कि यार मैं तो छठे नंबर पे नहीं खेला, क्योंकि अगर वो करना चाहे तो हमारे पास और कोई विकेट कीपर नहीं है। वो क्या मैं तीसरे नंबर पे खेलूंगा, आपको खिलाना पड़ेगा। जब आप उसको तीसरा भी खिलाएंगे फिर आप फखर को सेक्रीफाइस करेंगे, और फखर जैसा प्लेयर आप सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। आप सबको पता है जब वो खड़ा होता है तो टीम में एक प्रेशर में होती है, जैसे बाबर आजम होते थे कि वो किसी भी टाइम किसी भी टीम के किसी भी प्लेयर को चार्ज करने की काबिलियत रखता है। मोहम्मद हारिस के हवाले से यही है कि अब अगले जो मैचेस हैं हमारे वो दुबई में है। ये जो मुश्किल टाइम था, मुश्किल पैच था, स्पिन विकेट्स का था, जहाँ पर हारिस फंसते हैं। मुझे खुद भी पता है कि मोहम्मद हारिस जहाँ पे थोड़ी ट्रिकी पिचेस आएंगी वो नहीं है, इनका इतना कंसिस्टेंट नहीं है, या उनका इतना वो क्या कहते हैं कि बैटिंग ऑफ स्टाइल प्ले इतना वो नहीं है, वो सॉलिड के वो वहां पर टैकल कर सके। अलबत्ता हाँ, वो जिस तरह का उनका बैटिंग स्टाइल है उसमें अगर वो अटैक करने जाएं और अगर पिचेस थोड़ा सा बैट्समैन को सपोर्ट कर रही हैं तो मोहम्मद हारिस बहुत इफेक्टिव होती है। जैसे कि हमने बाकी टीम्स के देखे, फील्ड साल्ट है, ऊपर से न्यूजीलैंड के 2-3 हैं, हर टीम में ऐसे प्लेयर मौजूद है। तो क्यों हम मोहम्मद हारिस के पीछे पड़ गए हैं। एक तो आप उसको 7वें नंबर पे खिला रहे हो, ठीक है। अब मेरा आप सारे जो फैंस हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मोहम्मद हारिस को आप लोग ये एशिया कप दे दो। इंशाल्लाह वो एशिया कप में परफॉर्म करेगा, क्योंकि वहाँ की जो पिचेज है वहाँ पर 180 190 लगेंगे। दुबई में, अबू धाबी में प्रॉब्लम होगी, वहाँ पर अफगानिस्तान डोमिनेट करेगा, लेकिन हमारे पहले दोनों मैचेस दुबई में है। उम्मीद करते हैं कि वहाँ पर अच्छी पिचेज होती हैं, इतना कोई बहुत बड़ा टर्न नहीं मिलता जिस तरह का ये शारजा में मिल रहा था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 180 190 करता हुआ आपको नजर आएगा, और उसमें कहीं ना कहीं अगर नीचे से ऊपर से आउट हो जाते हैं तो नीचे से जो इनिंग खेलेंगे वो कमाल की इनिंग होगी और फिर हमें मजा आएगा। दूसरी तरफ बात करें मैच विनर की, तो जब से वो टीम में आया मोहम्मद नवाज, जिस टाइम आए थे तो इसके ऊपर बड़े सवालात थे कि क्यों टीम में आए, किस वजह से आए। ऑब्वियसली कई ज्यादा सारी रीजंस थी। माइक हसन उनको वापस लेके आए एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ शादाब खान के। शादाब जब इंजरी से ठीक होंगे तो हमें एक मिडिल ऑर्डर पे एज अ स्पिन ऑलराउंडर चाहिए जो बैटिंग बॉलिंग कर सकता हो। जब शादाब इंजरी से ठीक होंगे तो हम उन्हें रिप्लेस कर लेंगे, जब तक शादाब नहीं है तो हम इनके साथ जाएंगे। तो वहीं पर अब ये हुआ कि मोहम्मद नवाज ने आते वक्त तो बड़े सवाल छोड़ दिए, बहुत लोगों ने तनकीद भी की, लेकिन टीम में आके जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस है, मेरे ख्याल से अगर जैसे बाबर आजम कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहे थे ना, और अब जब से ये ट्राई नेशन सीरीज स्टार्ट हुई, जब से मोहम्मद नवाज का कमबैक हुआ, चाहे वो बांग्लादेश वाली सीरीज हो, वेस्ट इंडीज वाली हो, फिर ये ट्राई नेशन हो, वो एक ऐसा बंदा है जिसने बैटिंग और बॉलिंग दोनों चीजों से परफॉर्म किया और कमाल की परफॉर्मेंस दी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और बड़े लोग कहते हैं कि फहीम को बिठाया जाए। मेरा एक सवाल है, जिस तरह की हमारी बैटिंग है, कंसिस्टेंट बैट्समैन नहीं है हमारे पास, सारे अटैकिंग प्लेयर्स हैं, और ये खदशा हमेशा रहेगा कि हमारी विकेट्स जल्दी गिर सकती हैं, हमें अपनी बॉलिंग लंबी करनी होगी। हाँ, आज अच्छा फैसला था सुफियान और इब्रार को खिलाने का, और रिलीफ था हमारे दिलों में। 140 रन भी इनफ है, हमारे पास दो मेन स्पिनर्स हैं, फिर साइम भी कर लेते हैं, मोहम्मद नवाज भी एक प्रॉपर स्पिनर है। हाँ, वो के बैटिंग कर सकते हैं, लेकिन एज अ प्रॉपर स्पिनर वो टीम में खेले। ये नहीं है कि कभी स्पिन चल गई कभी बैटिंग चल गई। हमारे पास 3 मैच स्पिनर थे और फिर वही चीज हुई, कमाल तरीके से उनको यूटिलाइज किया। शाहीन के शुरू के 2 ओवर्स बहुत ज्यादा क्रिटिकल थे। 140 जब बोर्ड पे हो तो प्रेशर होता है टीम्स के ऊपर, क्योंकि 140 कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, जितनी मुश्किल पिछे तो रन बॉल अगर आप जाए विकेट्स ना दें बन जाता है। सबसे मेन
एच फैक्टर वो नवाज का ओवर था जिसमें उसने पहले ओवर में 2 विकेट्स ली और उसके बाद हैट्रिक की। वो कमाल का ओवर था मोहम्मद नवाज का। और जो मेन विकेट थी वो इब्राहिम ज़ादरान की थी। वो ऐसा प्लेयर है, एंकर प्लेयर है, इनिंग को एंकर करना जानता है, लंबा खेलना जानता है, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेता और कोशिश करता है कि चौक को बाबर आजम वाली एक किस्म की इनिंग वो खेलता है, बड़े रिस्क नहीं लेता, जहाँ पर गैप्स मिले सिंगल डबल में कन्वर्ट करके मैच को जीतने की कोशिश करता है, मैच को करीब लेके जा करता है। सिद्दीकुल्ला की भी यही खासियत है, दोनों को जल्दी पकड़ा। और मैं दाद दूंगा, जितनी दाद दी जाए इस वक्त मोहम्मद नवाज को, और स्पेशली हमारे जो हमारे विकेट कीपर बैट्समैन है, जिस किस्म का स्टंप उन्होंने किया। मैं तो जब मैच देख रहा था मुझे लगा कि वो एज की अपील करें, लेकिन वो इतना बिलीव था, इतना फास्ट स्टंप किया कि इब्राहिम ज़ादरान को वापस आने का मौका नहीं मिला। और जब ज़ादरान की विकेट गिरी, पाकिस्तान वहीं पर ये मैच जीत चुका था। सॉरी, पाकिस्तान ने बैटिंग में क्या गलतियां की, बहुत ज्यादा गुस्सा था हसन नवाज के ऊपर जिस टाइम वो आउट हो गए कि यार देखो, आप एक अटैकिंग प्लेयर हो, हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप जरहाना अंदाज से खेलना जानते हो, आप बैट्समैन तगड़े हो, आप दिलेर हो, लेकिन एक चीज है, जब आपके सामने दुनिया का तगड़ा स्पिनर लगा है, वो एक अलग बात है, उसकी फॉर्म है नहीं, उसको रन पड़े, आपने उसको एक छक्का मारा मुश्किलों से, वो बैक फुट पे अच्छा बॉल था, शायद शायद वो भी घूर के देख रहा था राशिद खान कि हाउ की ही हिट मी, कि मतलब उसने कैसे ये छक्का मार लिया। लेकिन वो अच्छा था कि थोड़ा सा फील्डर 2-3 यार्ड अंदर था, आपका छक्का चला गया। फिर दूसरी तरफ दूसरे बॉल पे आपने फिर ट्राई किया, एज लगता है और कवर में जाती है ऑफ साइड पे, अनफॉर्चुनेट कि उनके जो फील्डर्स हैं वो नहीं पकड़ पाते। तीसरी पे आपको मौका नहीं मिलता, सलमान अली आगे स्टॉप करते हैं, फिर आपको घूर घूर के राशिद खान देख रहे होते हैं। और चौथी या पांचवी बॉल जब आप फेस करने हैं, फिर वो आपको फ्लैग की डिलीवरीज करता है, तो आपके माइंड में होना चाहिए कि यार इस प्लेयर को मैं 2 बार ट्राई ले चुका हूँ, दोनों बार मेरी शॉट नहीं गई, तो मुझे ठीक है, मुझे 8 रन 10 रन मिल गए पहले या 4-5 बॉलों पे, ठीक है कोई मसला नहीं, मैं सिंगल डबल कर लेता। ये थोड़ी सी अवेयरनेस होती है। जब आपका हिट ना लग रहा हो, आप किसी और बैट्समैन पे भी, बॉलर पे भी ट्राई कर सकते, थोड़ा इजी बैट्स बॉलर के ऊपर ट्राई करो, आप नबी पे कर लो, क्यों, वो ऑफ स्पिन करता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, तेज कर देगा, ये छोड़ के ऑफ स्पिन करेगा। यही राशिद खान का टॉप स्पिन भी करता है, फिंगर लेग स्पिन भी करता है, और गुगली भी करता है, तेज भी करता है, आगे भी हर किस्म की उसके पास वैरायटी मौजूद है। और अगर आप उसको इतना तेज है हाथ के साथ कि अगर ना पढ़ सको तो फिर आपके लिए मसाइल बढ़ते हैं। छोटी छोटी चीजें सीखनी होगी। फिर में सलमान अली आगा ने अच्छी बैटिंग की, आल्दो कि उनका स्ट्राइक रेट 100 से कम था, लेकिन जिस टाइम पर वो आए और जिस किस्म की उन्होंने इनिंग खेली, वहां पर अगर कोई भी बैट्समैन होता अपनी विकेट दे देता है। जिस तरह की दोनों उनके स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे थे, कमाल की बॉलिंग थी, चाहे वो राशिद हो चाहे वो दूसरे एंड से नूर बॉलिंग कर रहे हो, फंसा के रखा हुआ था। इवन कि हमारे प्लेयर्स से तो बॉल पिक ही नहीं हो रही थी कि लेग स्पिन है, गुगली या साइम हो, फखर का थोड़ा बहुत प्रेशर आया। प्रेशर उन्होंने तब बनाया जब साइम और फखर की विकेट बैक टू बैक गिरी, और उसके बाद मुझे लगा कि अब इनिंग को दोबारा से बिल्ड करना पड़ेगा, जो कि मुश्किल नजर आ रहा है। फिर सलमान अली आगा ने एज अ कैप्टन जो इनिंग खेली है वो कमाल की खेली, बड़ा फंस गए थे, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर प्रेशर नहीं आने दिया, अच्छा रीड कर रहे थे। एक सॉलिड चीज पूरी टीम में से थी कि क्योंकि वो सबसे अच्छे स्पिनर को खेलते हैं, लेकिन ये था कि वो अच्छा रीड कर रहे थे, उन्हें पता था कौन सा गुगली है और कौन सा अंदर आ रहा है, कौन सा टॉप स्पिन है। वो अलग बात है कि वो भी रन नहीं कर पाए थे क्योंकि मुश्किल पिचेस थी, पता होने के बावजूद बॉल इतना इतना टर्न हो रहा था कि इट्स नॉट इजी टू टेक सिंगल्स इवन। तो अच्छी इनिंग। फिर उसके बाद एंड में आके फ्रस्ट्रेट जब हुए तो उन्होंने फिर 2 छक्के लगाए राशिद खान को, और मेरे जहन में था कि अभी 17वां 18वां ओवर चला है, 3 ओवर अभी बाकी हैं, इन 2 बॉलों पे आगा की विकेट नहीं जानी थी। आगा ने जो इनिंग खेल ली है, जिस तरह के उसने 2 छक्के लगा लिए हैं, पूरे उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, ये 2 बॉलें शायद उसकी निकाल ले और हम ज्यादा से ज्यादा रन करने में कामयाब हो जाएंगे। वही हुआ कि वो पीछे फिर शॉट खेलने जा रहे थे, ऑब्वियसली शॉर्ट पिच लेंथ पे बॉल था। एज अ बैट्समैन आपको ये होता है कि ये बॉल मेरे लिए छक्के का बॉल है और फिर उस पर विकेट दे देते हैं। फिर उसके बाद फहीम अशरफ ने आके अच्छा कैमियो खेला, साथ नवाज ने बहुत अच्छा निभाया, जहाँ पर हमारे मेन बैट्समैन नहीं खड़े हुए वहाँ पर नवाज ने अच्छी बैटिंग की। और हारिस आज फिर अच्छी इनिंग नहीं खेल पाए, हालांकि बॉल मिल गया था मुंह में, बस उनका बैट बैट चल रहा है कि वो रन नहीं कर पा रहे। फिर 140 ऑन द बोर्ड था, तो मैंने कहा ठीक है, टाइटल है, मतलब जो रन है ना बोर्ड पे वो फाइटिंग रन है। इट्स नॉट इजी फॉर बांग्लादेश, फॉर अफगानिस्तान। अगर हम शुरू में लाइन और लेंथ पक्की रखते हैं, अगर शाहीन अच्छी खेलते हैं, ऊपर से गुरबाज को आउट कर लेते हैं, अगर हम स्टिक रहते हैं, मिस फील्डिंग नहीं करते, ज़्यादा लीक रन नहीं करते, कैचेस नहीं ड्रॉप करते, तो इट्स इजी फॉर पाकिस्तान टू डोमिनेट ऑन इट्स। और वही बात हुई, शाहीन ने शुरू में जिस तरह की बॉलिंग की, वो जो कटर किया, अच्छा कटर था और कमाल की उस पर विकेट मिली। जब विकेट मिलती है तो आपकी टीम ऑब्वियसली बूस्ट हो जाती है, जब बूस्ट होती है तो फिर आपका एनर्जी लेवल होता है। आगा का एनर्जी लेवल हमने देखा, जिस तरह वो स्लिप्स ले रहे थे, डबल स्लिप्स ले रहे थे, स्लिप के बगैर जा रहे थे, तो नजर आ रहा था कि यार टीम के अंदर
जान है इस वक्त की, जिस तरह वो परफॉर्म है। फिर नवाज ने ऑब्वियसली मैच जो है वो साइड पे कर दिया था। आखिर में इब्रार को भी विकेट्स मिली, सुफियान को भी विकेट्स मिली, और फिर पाकिस्तान ने माशाल्लाह से ये ट्राई नेशन सीरीज जीत ली। अल्लाह पाक का शुक्र है। उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान अब एशिया कप में जो है वो तगड़े होकर जाएंगे। ऑब्वियस है, जब आप जिस तरह कोई सीरीज जीत के आओ तो आपको कॉन्फिडेंस होता है लड़कों पे। हारिस को थोड़ा सा होगा, अपने ऊपर काम करे बैटिंग के ऊपर, और पहले जिस तरह खेल रहे खेले। ये मुश्किल पिचेस थी, आगे आसान पिचेस आएंगी, वहाँ पर इसको रन्स करना आसान होंगे। मेरी खुदारा गुजारिश है जितने भी फैंस हैं बाबर आजम के, कि इस तरह किसी प्लेयर के पीछे ना पड़े। अगर वो टीम के अंदर है उसे बैक करें, क्योंकि हमें एट द एंड पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जीत चाहिए। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान एशिया कप की ट्रॉफी उठाए, हम चाहते हैं वर्ल्ड कप जीते। अगर वो हारिस जितवा सकता है, उसमें कैपेबिलिटी है, तो सो बिस्मिल्लाह। अगर वो बाबर जितवा सकता है तो सो बिस्मिल्लाह। अगर कोई प्लेयर टीम में है, बजाय उसके खिलाफ कंपेन चलाने के, उसको उस टाइम तक सपोर्ट किया जाए जब तक वो टीम है, कि यार तूने मैचेस जितवाने हैं। हारिस के अंदर ये कैपेबिलिटी है। जिस तरह की बाकी टीम में ऐसे लड़के हैं ना, जहाँ पर हम देखते हैं इंडिया के पास वो लेफ्ट हैंडर, उनका जो विकेट कीपर बैट्समैन ऋषभ पंत है, वो किस तरह का इनिंग्स खेलता है, ऐसे ही खेलता है, लपे ही मारता है। कोई इधर शॉट खेली, कोई उधर खेली, कोई पिट्ठी मारी, कोई गिर के खेली, उसके रन बनते। फिर साल्ट कैसा प्लेयर है हम सबको पता है। न्यूजीलैंड के दोनों ओपनर्स कैसे प्लेयर हैं हम सबको पता है। वो ऐसे प्लेयर्स हैं, वो डरते नहीं हैं, वो मारने जाते हैं, विकेट भी गिर जाए। अब फरहान का भी यही है। फरहान आप कहते हैं बड़ी इनिंग खेल, जरूरी नहीं है बड़ी इनिंग खेल के, तो आप 25-30 रन करके दो ओपनर, लेकिन 15-18-12 बॉलों पे अगली टीम के ऊपर प्रेशर होना चाहिए। तो फरहान वो चीज़ कर रहे हैं। साइम ऑन एंड ऑफ करें, ऑब्वियसली उनके ऊपर बॉलिंग का भी प्रेशर। उम्मीद करता हूँ पाकिस्तान अच्छा करेगी। हर प्लेयर जाहिर सी बात है हर मैच में परफॉर्म नहीं कर सकता, और इस ट्राई नेशन सीरीज में काफ़ी लड़कों ने अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। ये नहीं है कि 3-4 ने 50s की हैं, और बॉलिंग में भी अच्छी थी। ओवरऑल टीम कॉम्बिनेशन था, ओवरऑल टीम ने जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस की। कोई एक अकेले प्लेयर की परफॉर्मेंस नहीं थी कि पाकिस्तान जीती है, सारी टीम की परफॉर्मेंस थी। खासतौर पर नवाज की विद द बैट विद द बॉल और मैन ऑफ द सीरीज बने। उम्मीद करते हैं कि एशिया कप में पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म करे। और आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे एशिया कप आ रहा है, मैं लाइव सेशन की कोशिश करूंगा कि लाइव सेशन किया करूं, उसमें आपके सवालात दिया करेंगे। और जिन जिन लोगों को मौका नहीं मिलता, जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स के पास जाकर बैठते हैं और अपना एनालिसिस शेयर करना चाहते हैं, या किसी वाले से कोई बात करना चाहते हैं, तो आपका भाई आपके लिए हाजिर है। मैं थोड़ा सेटअप तैयार कर लूँ। आप लोगों की अगर सपोर्ट रही, मेरे व्यूअर्स इस तरह आते रहे, सब्सक्राइबर्स बढ़ते रहे, तो इंशाल्लाह मैं जल्द से जल्द इस महीने के अंदर अंदर अपना सेटअप तैयार करके एशिया कप जो है वो इंशाल्लाह उससे मैचेस से पहले लाइव आया करेंगे, और मज़ा आया करेगा। आपके सवालात भी लेंगे, आपसे बात भी करेंगे। मुझे एज अ पर्सनल बड़ा शौक है किसी के साथ क्रिकेट की डिबेट करने का, तो मज़ा आएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।